पाकिस्तान आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच और मैं हूं आपका मेज़बान हसन लियाकत। और आज इस वक्त मैच भी जारी है और देखते हैं कि कौन जीतेगा आज का ये फाइनल। क्या लाहौर कलंदर एक दफ़ा फिर टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होगी या फिर मुल्तान सुल्तान, और जो भी टीम जीतेगी वो 2 दफ़ा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होगी और ज्वाइन करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन दागे थे और उसमें बड़ा कलीदी किरदार था शाहीन शाह अफरीदी के फायरी 44 रन इन 15 बॉल्स का। और उसके अलावा कमाल जो है ओपनिंग आगाज देखने को मिला फ़खर जमान और ताहिर बेग की जानिब से। और फ़खर जमान थोड़ा सा फंस के खेले लेकिन अच्छा खेले। और लाहौर की जानिब से लाहौरी मुंडा अब्दुल्ला शफीक आज फिर बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। और आपको बताते चलें कि लाहौर की पूरी टीम में सिर्फ एक ही लाहौरी ओरिजिन के प्लेयर खेल रहे हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो अब्दुल्ला शफीक है। और आज उन्होंने लाहौरी होने का जो है वो पूरा सबूत भी दिया और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। और दूसरी जानिब से इस वक्त तक जब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रही थी तो 160 रन पे खेल रही है मुल्तान सुल्तान और आई थिंक उनको 40-44 रन चाहिए। और मैच क्रंची भी हो सकता है, एक ओवर में अगर 20-25 रन लग सकते हैं तो लग गए तो मैच किसी भी जानिब जा सकता है। इस तमाम डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वन एंड ओनली जवाद ज़ारफ और उनके साथ मौजूद हैं मसूद रब्बानी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पाकिस्तान की इमर्जिंग क्रिकेट स्टार हमें ज्वाइन करेंगी फजर नवीद जो कि इस वक्त स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुकी है, लिस्ट ए भी खेल चुकी हैं, ग्रेड ए बैग यू पार्डन, और अब ये दरवाजे नॉक कर रही हैं। और इनके लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज नजम सेठी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्द वुमेन PSL का भी आगाज़ करेंगे, तो इस तरह की जो बहुत सी टैलेंटेड गर्ल्स हैं उनको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जवाद आपकी तरफ आते हैं, आज के मैच को आप किस तरह देख रहे हैं? और आज एक बड़ा क्रंची सा फाइनल इस वक्त जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। देखिए मेरे ख्याल में वर्दी ऑफ अ फाइनल कह सकते हैं। अभी तक बहुत ही अच्छा मैच हुआ, स्टार्ट भी बहुत अच्छा हुआ और अभी तक मेरे ख्याल में मैच जो है ना वो बहुत ही बैलेंस चल रहा है। स्लाइटली मेरे ख्याल में लाहौर के फेवर में है इस वक्त क्योंकि रन तकरीबन 14 की एवरेज चाहिए, तो थोड़ा सा लाहौर के फेवर में है, लेकिन मैच अभी तक क्रंची जा रहा है। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था लाहौर के लिए। आज मेरे ख्याल में थोड़ा सा लकी डे भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे वॉन द टॉस, और जो वो करना चाहते थे कि वो हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में बैटिंग करने का उनको मौका मिला, टॉस उनके हक में गया। और उसके बाद स्टार्टेड ऑफ वेरी गुड। स्पेशली मेरे ख्याल में ताहिर बेग को मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि फ़खर जमान जो है शुरू में काफ़ी फंस रहे थे, तो ताहिर ने वो इनिशियल स्टार्ट दिया। और उसके बाद मेरे ख्याल में जो इनिंग्स खेली है अब्दुल्ला शफीक ने, दैट वाज एन एब्सोल्युटली वंडरफुल इनिंग्स। क्योंकि अब्दुल्ला का सिर्फ एक चीज़ मैं रिमाइंडर देता चलूँ कि अब्दुल्ला वाज ड्रॉप्ड ऑन नॉट, 0 पे जब थे तब कायरन पोलार्ड ने उनको ड्रॉप किया, और इसीलिए कहते हैं कि बड़े मैचेस में कैचेस विन मैचेस, और वो कैच ड्रॉप और उसके बाद अब्दुल्ला नेवर लुक बैक। एक्सीलेंट इनिंग्स बाय हिम। एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव टू मेंशन शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट अ ब्लाइंडर, आई मीन व्हाट अ ब्लाइंडर। आपको मेरे ख्याल में किसी भी मैच में देखो, एक तो मैंने हमेशा मेंशन करता हूँ कि जब फ्लो हो रही होता है, इनिंग्स का फ्लो चल रहा होता है, तो तब किसी भी बैट्समैन के लिए खेलना जो है ना वो थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। लेकिन आज जो है वो हवा दूसरी तरफ चल रही थी क्योंकि 4 विकेट गिरे हुए थे, और उसके बाद आके 14 बॉलों पे 15 बॉलों पे 44 रन करना, दैट वाज एक्सेप्शनल। और मेरे ख्याल में अभी तक के मैच में वही डिफरेंस बना हुआ है शाहीन की वो इनिंग्स। मसूद साहब, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? और इस वक्त तक तो बिल्कुल डगमगा रहा है जो PSL सीजन 8 का फाइनल है, और आपकी क्या ख्वाहिश है, कौन सी टीम जीतेगी? और आज के मैच का थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा। बहुत शुक्रिया हसनैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए तो सबसे पहले PSL है, और PSL का होना पाकिस्तान के अंदर सबसे खुशाइन बात है। जैसा आपने कहा तो मेरी जो फेवरेट टीम है वो मुल्तान सुल्तान है। और मुल्तान सुल्तान इसलिए है कि ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान जो है एक कॉम्पैक्ट टीम है, बल्कि उसमें मैच विनर 1 2 3 3 4 4 हैं उसके अंदर। और उसके साथ साथ अगर आप फाइनल की आज बात करेंगे तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो मैच पाकिस्तान खेल रहा है वो सिर्फ मुल्तान सुल्तान और कलंदर नहीं खेल रहा, ये पूरा पाकिस्तान खेल रहा है। और ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज गया है यहाँ से कि हम वो कौम हैं जहाँ पर किसी भी किस्म के खेल खेलना महफूज है। अब आते हैं कमिंग टू द पॉइंट मैच के ऊपर, तो बिल्कुल जिस तरह जवाद ने अभी बताया कि जो टर्निंग पॉइंट था वो जो स्टार्ट था 0 पे ड्रॉप हुए अब्दुल्ला, उसके बाद वो गेयरअप हो गए और उनको रोकना मुश्किल हो गया। आज वो 2 तरह से खेलें, या तो वो बीट हो रहे थे या वो इतना मिडल बैट कर रहे थे कि
अनबिलीवेबल उनकी शॉट्स थी। सेम लाइक फ़खर थोड़ा सा उनका ग्लेजी स्टार्ट था, लेकिन फिर भी वो आगे टर्निंग पॉइंट अगर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 111 पे जब उन्होंने मुल्तान सुल्तान ने उनकी 5 विकेट्स जो हैं गिरा दी थी, तो वहाँ थोड़े से उनके डाउन शोल्डर नज़र आए। वहाँ पे कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट काम करती है, और जहाँ जो नो डाउट के रिजवान थ्रू आउट द वे जो अभी तक कैप्टनसी करते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े से डाउन नज़र आए कि वी विन द मैच राइट नाउ। इट इज़ नॉट ऑल ओवर कि वो आप मिड ऑफ द इनिंग के अंदर आप ये सोच लें। उसके बाद नो डाउट के जो शाहीन है उन्होंने आके जो इनिंग खेली है वो अनबिलीवेबल थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ी सी जो एज हासिल हुआ है वो ये हुआ है कि जो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो एहसानुल्लाह का ओवर गया है वो वहाँ से गेयर जी हाँ, बिल्कुल गेम वहाँ से चेंज हुई। इस वक्त गेम कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी चेंज हो चुकी है। 12 बॉल पे 35 रन चाहिए, और खबर देते चलें कि 166 रन पे 7 विकेटें गंवा चुकी है मुल्तान सुल्तान की टीम, और अब दिल्ली काफ़ी दूर नज़र आ रही है। फजर, आपके पास आएंगे, आज के मैच को किस तरह देखा आपने, और आप किस टीम को सपोर्ट कर रही थी, और ये बताइएगा कि वुमेन PSL के हवाले से आप कितना एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, जैसे आज की मैच था वो स्टार्टिंग, और मैं खुद भी लाहौर को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी करंटली उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो अटेंड किया था। तो स्टार्टिंग से अगर हम टॉस की बात करें तो कलंदर्स का हमेशा ये है कि अगर वो बॉलिंग बाद में करें तो वो उनके लिए मैच एक इजी बन जाता है। तो टॉस से अगर हम देखें तो उनकी फेवर में जा रहा था, और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक का कैच जो है वो ड्रॉप हुआ, उसके बाद उसने एक अच्छा स्कोर किया, फिर शाहीन ने अपने आप को थोड़ा बैटिंग में ऊपर ला के अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के लिए काफ़ी अच्छा था, और अभी जो मैच की सिचुएशन है तो वो लाहौर की फेवर में ही है। अभी मैच की सिचुएशन लाहौर की फेवर में है। और जवाद, ये बताइएगा कि आज जिस तरह लाहौर ने इनिंग्स का आगाज़ किया था, काफ़ी वाचफुल आगाज़ था, फ़खर जमान भी काफ़ी देख के खेले, इसके बाद ताहिर बेग भी, लेकिन उसके बावजूद भी उतना ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं सजा सके, स्पेशली इन 6 ओवर्स में उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं था। लेकिन लाहौर का आगाज़ आज पहली दफ़ा देखा कि बड़ा कॉम्पैक्ट आगाज़ था बैटिंग में। देखिए, पहले 3 ओवर में मेरे ख्याल में लाहौर जो है वो 32 से 34 रन कर चुका हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है ना उन्होंने अपना एकदम से जो है वो बॉलिंग बहुत अच्छी की। पहले अनवर अली ने बहुत अच्छा ओवर किया, फिर एहसान का पहला ओवर वाज वेरी गुड, और उसको फिर बैक किया आके अब्बास ने। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बैट्समैन का पैराडाइज था, लेकिन अगर आप पिच से थोड़ा सा स्ट्रे कर रहे थे टुवर्ड्स द लेग साइड या टुवर्ड्स द ऑफ साइड, तो बॉल अच्छा बैट पे आ रहा था, और वो कॉस्ट पे की इन्होंने पहले 3 ओवर्स में। लेकिन जब आपने देखा होगा कि स्पेशली ये 3 ओवर किए अनवर ने, अब्बास ने और एहसान ने, तो वो 3 ओवर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बॉल जो थी विकेट टू विकेट की गई। तो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में स्लॉपी बैट्समैनशिप भी थी फ़खर की तरफ से, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ओवर ट्राई कर रहे थे कुछ चीज़ों को करने के लिए, और उसमें काफ़ी बॉल्स उन्होंने डॉट भी किए हैं। लेकिन गुड कम बैक फ्रॉम मुल्तान, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था 6 ओवर में 60-65 रन बन जाते, लेकिन आई बिलीव दे केप्ट इट डाउन टू आई गेस 50-52 रन। तो ओवरऑल अच्छा कम बैक किया उन्होंने। मसूद साहब, ये बताइएगा, फ़खर जमान जब भी स्टार्ट लेते हैं, हल्का सा स्टार्ट होता है, एकदम से वो फायरी हो जाते हैं और लेटर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा छक्के लगाते हैं, लेकिन आज फ़खर जमान भी काफ़ी संभल के खेल रहे थे, और 39 रन जो उन्होंने बनाए, तकरीबन रन बॉल बनाए, उनकी इनिंग्स को आप किस तरह देखते हैं लाहौर के लिए? एक्चुअली फ़खर जमान ने जो इनिंग्स खेली है, नो डाउट PSL में इसमें बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन इस दफ़ा अगर आपको ये देखें कि फ़खर जमान हमेशा अपने इंटरव्यू में भी कहते हैं कि जब उनकी एजेस लगती हैं, यानी चुरगी जिसको हम कहते हैं, वो लगना शुरू होती हैं, तब वो ज़्यादा फायर अप होते हैं। तो अगर एहसान की बॉल पे उन्होंने आपने देखा था बिहाइंड द विकेट कीपर एक बहुत बड़ा छक्का चला गया, स्पीड उनकी उस वक्त 148 की बॉल थी, तो वो चला गया। उस वक्त मुझे नज़र आया ये 2017 की तरह की इनिंग इनकी हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो उसको गेयर अप नहीं कर सके। वो थोड़ा संभल के इसलिए खेल रही है क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने जो है ना उनका बड़ा अच्छा साथ दिया हुआ था। अगर अब्दुल्ला शफीक ना अच्छा खेलते तो वो ज़्यादा गेयर अप होते, लेकिन अब्दुल्ला शफीक नो डाउट उन्होंने 65 बड़ा ब्लेजिंग इनिंग खेली है और ये साबित किया है। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ये लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक 100% ODIs को नॉक करना शुरू हो गए हैं और वो अपनी जगह पक्की कर गए हैं। अब जो दूसरी टीम जो है मुल्तान सुल्तान, उनका फिर मैं एक ही बात करूँगा कि उन्होंने
थोड़ी देर के लिए ये सोच लिया कि हम मैच जीत गए हैं, और उसी वजह से वो एक ओवर, कहते हैं ना जिस तरह भी जवाब देंगे, मैचेस कैचेस विन द मैचेस, आप कैच भी ड्रॉप कर रहे हैं और साथ ही आप वाइट बॉल, और एक ओवर जो है तकरीबन 9-10 बॉलों का ओवर जब जाएगा तो वो शाहीन शाह अफरीदी जी का कोई और भी होगा तो PSL है, 20 ओवर्स मैच है। साहब जब भी आप बात करते हैं तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपकी टीम इस वक्त छक्के लगा रही है और तकरीबन 8 बॉल पे 18 रन चाहिए। हारिस रऊफ को इस वक्त खुशदिल शाह ने आई थिंक 2 छक्के भी लगाए और 1 चौका भी लगाया, तो आपको खुशी तो होगी कि अब 8 बॉल पे 18 कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा मुल्तान सुल्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है बड़ा इनएक्सपीरियंस है और ये एक दफ़ा 17 रन राना फ़हीम अशरफ भी इनके खिलाफ लगा चुके हैं। अभी जैसे जवाद साहब आए थे तो इन्होंने, इनसे किसी ने सवाल किया आते साथ ही कि वो खुशदिल नहीं मार सकता, उन्होंने कहा जब वो दूसरे मार सकते हैं तो खुशदिल क्यों नहीं मार सकता, तो इनकी बात कबूल हो गई है। और टू जवाद, आप बताएं क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 7 बॉल पे 14 रह गया जवाब। देखो मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि अगर खुशदिल जैसा प्लेयर आज भी नहीं चलेगा, जिस विकेट में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने क्या तूफान मचा दिया, तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग इन द टीम, क्योंकि यू हैड अ टेरेबल सीजन विद द बैट एंड अ सीजन टू फॉरगेट। और आज क्रंच मैच है, और अगर आप ट्रस्ट में, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे पहली इनिंग्स के एंड पे, तो मैंने वैसे ही अजर मजाक दोस्तों को ये कहा कि जी खुशदिल आज करेगा स्कोर, तो उन्होंने कहा कि यार खुशदिल कुछ नहीं करेगा। लेकिन आई वॉज द फैक्ट कि मेरे ख्याल में आज इस तरह का पिच है, इस तरह का मैच सेट हो जाएगा कि मेरी एक इंटरनल फीलिंग थी कि वो कर जाएगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। ऑल द वे जाता है या नहीं जाता, बट आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट कि वो मैच को यहाँ ले आए हैं। कि उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, ऑल्दो काफ़ी यंग है। फजर, आप क्या समझती है, इस वक्त क्रंची हो चुका है मैच, जो मैच लाहौर की जानिब जा रहा था अब एक दफ़ा फिर जो है मुल्तान की जानिब स्विंग हो चुका है, अब क्या समझती है आप, कोई ट्विस्ट हो सकता है? बिल्कुल, जैसे ट्विस्ट तो मैच में एक अच्छा कैच जो होता है वो पूरे मैच को चेंज कर देता है, जिस तरह रिजवान का कैच किया था डेविड वीजे ने, तो उधर से मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट एक आया था। लेकिन अभी भी जो मैच की सिचुएशन चल रही है, आखिरी ओवर आई गेस जमान खान को ही देंगे, और डेथ बॉलिंग में मेरा ख्याल है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो अगर चाहे तो बचा सकते हैं, वो चाहे तो बचा सकते हैं। और जमान खान को आखिरी ओवर दे दिया गया। मसूद साहब, मैं डिफ़र करूंगा, जमान का डेप्थ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप पुराने वक्तों में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो था उमर गुल हुआ करते थे। उमर गुल, एग्जैक्टली, और यस, और क्योंकि ये यंगस्टर हैं, ये कोशिश करते हैं, इस अगर आपने इस पूरे मैच के अंदर देखा है ना, तो जो बॉल सीम पे जा रहा था वो आपको प्रॉब्लम डाल रहा था पिच के अंदर, या स्लोअर वन जो आपकी वैरायटी है, ये ज़्यादातर बॉल करेंगे जाके अपनी स्पीड अप, और ये अपने ज़्यादातर बॉल करते हैं यॉर्कर्स को, वो दोनों के जहन में बहुत मौजूद होगी। ज़रा सा भी अगर उन्होंने उसको बॉल को रीड किया तो थर्ड मैन या ओवर द स्लिप जो है ना, वो कैच स्कोर जाने का बहुत चांसेस होता है, इसीलिए स्क्वीज़ करते हैं थर्ड मैन को। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि जब आप इस किस्म के साइड आर्म जो बॉलर होता है उसके लिए आपकी फील्डिंग चेंज होती है। अब यहाँ पे टेस्ट होगा शाहीन शाह अफरीदी का लास्ट ओवर का, कि उनकी कैप्टनसी कैसी है, और डेफिनेटली जो इस वक्त बैट्समैन है खुशदिल, मेरा ख्याल है मसूद साहब ठीक भी कह रहे हैं आप कि वो हल्का ले जाएंगे जमान को। आपको पता है पाकिस्तान में वो सुपरस्टार हैं, जो टीम में खेल जाए वो सुपरस्टार हो जाता है, और अक्सर जो है ना वो दूसरे जो इस तरह के इनएक्सपीरियंस होता है ना जमान की तरह, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेला नहीं है, तो उस पर चढ़ाई करने की लाजमी कोशिश करेंगे। नहीं, जमान को अंडर एस्टिमेट मत करें आप, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से खुशदिल कर सकते हैं, खुशदिल कर सकते हैं। यही मैं कहने लगा था, खुशदिल को कुछ मीडिया साइड से कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं वो कुछ हाइप क्रिएट कर देते हैं, कुछ को डाउन कर देते हैं। इस बेचारे के साथ अनफॉर्चुनेट है, इट्स वेरी वेरी हार्ड हिटर और बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। ये आप देखिएगा कि अगर इसके बॉल इसकी जोन में आया तो आपको, मैं इसका जोन जो है वो राइट उसकी लेग साइड वी है, और ये आपको भारी फेंकेगा सारी की सारी बॉलें। अदरवाइज ये यॉर्कर के ऊपर ये क्लिंच करके बॉल निकाल सकते हैं। इनका अभी आप देख लीजिए, माजी में भी कर चुके हैं, इंडिया के खिलाफ भी मैच के अंदर अगर आपको याद हो तो इन्होंने 2 छक्के मारे थे ओवर द लेग साइड पे, और एक चुरगी जिसको हम कहते हैं निकाली है वहाँ से, और ये चौका मार के हम वो मैच जीते थे, अगर आपको याद हो इंडिया के खिलाफ हमारा मैच था। ठीक, जवाद आप क्या समझते हैं, जमान को आखिरी ओवर दे दिया गया है, क्रंची सिचुएशन है, 6 बॉल पे 13 रन हैं, जमान चाहेंगे वो हीरो बने, खुशदिल शाह चाहेंगे वो हीरो बने, और काफ़ी क्रंची सिचुएशन होगी, और जो भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा डेफिनेटली वो सदियों तक याद रखा जाएगा कि फ़लाँ सीज़न
फलां प्लेयर की ब्रिलियंस की वजह से जीता गया था? देखिए मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट समथिंग न्यू टू ज़मान खान, क्योंकि ज़मान ने पहले भी इस तरह के ओवर्स किए हुए हैं। आपको याद होगा कि PSL का जो पहला मैच था जिसमें 187 चेस कर रहा था आई गेस मुल्तान, और आखिरी ओवर जो उन्होंने ज़मान को दिया था, ऑल्दो खुशदिल ने उस मैच में भी एंड पे रन कर गया था, लेकिन वो 1 रन से मैच जीते। आई गेस 13-14 तब भी चाहिए थे। तो मेरे ख्याल में अच्छा बॉलर है, अभी तो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट भी हो गया है। मेरे ख्याल में इट्स टाइम टू प्रूव योर मेटल। और जैसे सर ने कहा कि वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे ख्याल में ज़मान को ये है कि उसका स्लिंगी एक्शन है। साइड आर्म एक्शन जब होता है ना, तो वो बॉलर बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी करता है, लेकिन जाहिर है उस तरह के बॉलर के ऊपर फिर एजेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हु कम्स ऑन टॉप। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि खुशदिल शाह अगर पिच पे है, 6 बॉल में 13 रन चाहिए, तो देयर इज़ नो डाउट कि उसको ये रन करने चाहिए। 11 रन चाहिए जवाद। और अच्छा थोड़ा सा बताइएगा मसूद साहब, क्योंकि आप पहले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे, बाकी तो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा शाहीन शाह अफरीदी की इनिंग्स को कैसे आप रेट करेंगे? बड़ा गैम्बल किया था, डेविड वीज़र तैयार थे आने के लिए, पीछे से उनको इशारा किया और आके जो आज बैटिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, वो बड़ी दीदनी थी। देखिए शाहीन के बारे में एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो कहते हैं फॉर्च्यून जिसको कहते हैं, उनकी मैरिज उनको बड़ा सपोर्ट कर गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब उनके सिर्फ बैटिंग में ही कर रही है सर, बॉलिंग में नहीं कर रही। नहीं, वो देखिए अभी वो आया है अभी लॉन्ग इंजरी से, अभी वो अपने रिदम में पूरा भी नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी प्रूव किया है। लेकिन उसके जो सुसर साहब हैं वो एग्रेसिव क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो ये एग्रेशन नज़र आया है कि अब ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि वो बॉलिंग तो कर ही रहा है, लेकिन अब उसने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर लिया है। नो डाउट कि इसमें इतना प्रेशर नहीं होता इंटरनेशनल एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल क्रिकेट, बट देयर इज़ रूम कि अगर आपके जो बैट्समैन हैं वो अगर स्कोर नहीं कर रहे, तो आपके डाउन ऑर्डर जो है, इवन देन जो आपके टेल एंडर्स होते हैं, ये उसमें शुमार होते हैं, तो आपको स्कोरिंग मिल रही है। आज की इनिंग की अगर बात करें तो ये पहली इनिंग नहीं है SPSL में उनकी, ये आप देखिए, ये नो डाउट कि उन्होंने आज आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी है, लेकिन इससे पहले इसी PSL के अंदर वो अच्छी खासी इस इनिंग्स खेल गए। एक में 36 के 32 भी स्कोर किया था और इसमें 44 किया है। लेकिन आप ये 50 भी किए, लेकिन आप ये देखें कि उनकी आप ये शॉट्स जो हैं वो कोई कैलकुलेटेड शॉट्स थी और बहुत मिडिल बैट से उन्होंने शॉट खेली एज अ बैट्समैन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हाफ हिटेड शॉट थी या उन्होंने कोई बॉल ऐसा मिला है जो उनके से एज लग के स्कोर हो गया है। दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। एंड सेकेंडली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी कैप्टनसी है वो भी नॉक कर रही है अब, क्योंकि आपने नया कैप्टन दे दिया उसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ शादाब को, और शादाब अगर वो अच्छा क्लिक करता है तो ठीक है, नहीं तो इन फ्यूचर आप देखिएगा कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी के कंधों पे भी आ सकती है। ठीक, यहाँ पर फजर की तरफ चलते हैं। फजर, मैच मेरा ख्याल है कि आपकी टीम जीत रही है और इसी वजह से आप बार बार अपनी राइट साइड पे टीवी को देख रही हैं। 2 बॉल पे 8 रन हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है, छक्का लग सकता है लाहौर को, इतना तसल्ली से बैठी हुई हैं आप। नहीं बिल्कुल, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो ज़मान खान का मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बचा लेगा। अगर एक यहाँ पे डॉट बॉल हो जाती है या मिस हो जाती है बॉल, तो फिर आप समझते नहीं कि एक बॉल पे अगर बाउंड्री आ जाती है तो आखिरी बॉल पे फिर ये नर्व्स की गेम होगी, जो नर्व्स पे काबू रखेगा वही फिर फाइनल जीतेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, जवाद, अब जो है वो नर्व्स की गेम है, ये बॉल बड़ा वाइटल हो चुका है। अब जाहिर है जी, ऑफ कोर्स अब 2 बॉलों में 8 रह गया, तो दिस हैज़ टू गो टू द बाउंड्री। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वर्दी ऑफ द फाइनल हुआ है, क्योंकि 200 लगने के बाद बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मुल्तान जो है वो बहुत दूर रह जाएगी, लेकिन ये कि 2 बॉल पे 8 रन चाहिए था और ये आप सामने देख सकते हैं। जवाद, आप बोलते रहिए जी, 1 बॉल पे 4 रन जी, व्हाट अ मैच सर। लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरव्यू, मुझे लग रहा है जिस तरह हम बात कर रहे थे पहले, ये ना हो कि सुपर ओवर जो है, बिल्कुल इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1 बॉल पे 4 रन। और देखिए सुपर ओवर तो मसूद साहब ये आप मानेंगे कि ठीक है इतने करीब ले आए हूं, लेकिन आप जो ही आए थे तो मैंने कहा था कि मुझे सुपर ओवर नजर आ रहा है। यस बिल्कुल, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर बाउंड्री ना लगी तो 3 रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। सुपर ओवर जरा चांसेस इस वक्त कम है। ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड ही नहीं है कि जिसमें 3 रन भाग के बनाए जाए, अनलेस देयर इज अ मिस फील्ड और एन ओवरथ्रो। तो बहुत इंटरेस्टिंग, वाइड बॉल और 2 रन। और मेरे ख्याल में मुल्तान भी जाना नहीं चाहिए सुपर ओवर की तरफ। दिस हैज टू गो टू द बाउंड्री इफ दे हैव टू विन। जी हाँ, इस वक्त डिस्कशन जारी है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और ज़मान खान के माबेन, और शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त अपनी पोजीशन की जानिब आते हुए। ज़मान खान
इस वक्त बॉलिंग के निशान की जानिब। डगआउट में आप देख सकते हैं थोड़ा सा नर्वस डगआउट है। रिजवान दुआएं कर रहे हैं, रिजवान is saying इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सईंग दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी। देखते हैं, नफ्स की गेम है। जमान खान इस वक्त अपने बॉलिंग के निशान से भागना स्टार्ट हो चुके हैं। आए, दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया और ये शॉट खेला है, लेकिन लगता यह है कि मुल्तान ये मैच हार चुका है और लाहौर कलंदर दूसरी दफा चैंपियन बन चुका है या नहीं। 3 लग सकता है या नहीं। तीसरे रन के लिए भागेंगे लेकिन नहीं, लाहौर इज अ चैंपियन। जमान खान इज अ चैंपियन, शाहीन शाह अफरीदी इज अ चैंपियन। यार मैंने सुपर ओवर तो बोला था लेकिन सुपर ओवर नहीं हो सका। लुक एट द जुबिलेशन, वेरी क्लोज टू सुपर, यस वेरी क्लोज टू सुपर ओवर। और लुक एट द जुबिलेशन, ये जो है ना पूरा लाहौर का क्राउड और इस वक्त जगमगाते हुए। और आपको ताजा तरीन इतलात दे दें, लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का फाइनल अपने नाम कर लिया है और यह शानदार फतह शाहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी दूसरी दफा ये फतह हासिल करने में कामयाब हुए। 1 रन से लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का चैंपियन बनाया और दूसरी दफा मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई है। और इस वक्त ये रंगारंग मनाजिर आप देख रहे हैं लाहौर कजाफी स्टेडियम के, आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस वक्त कजाफी स्टेडियम से बराह रास्त आप देख रहे हैं। और ये फाइनल जीतने में कामयाब हुई है लाहौर कलंदर की टीम। लाहौर कलंदर की जानिब से कमाल खेल पेश किया गया। शफीक ने 65 रन बनाए। अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन ऑफ द शिप 15 बॉल पे 44 रन बनाने में कामयाब हुए। उसामा मीर दूसरी जानिब से थोड़ा सा अच्छे बॉलर रहे, 24 for 3 रहा। इसके अलावा सैम बिलिंग 9 रन बनाने में कामयाब हुए। अफरीदी ने 44 रन, जैसा मैंने आपको पहले बताया। डेविड वी से एंड में आए थे और मिर्जा बेग, इनकी भी तारीफ करनी होगी, एक बड़ा फाइनल था मिर्जा बेग के लिए भी। 30 रन बनाए 18 बॉल पे। और दूसरी जानिब जब हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान 1 रन शॉट आया है। बड़ा अच्छा फायरी स्टार्ट था। उस्मान खान 18 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 34 रन बना के आउट हुए। रायली रूसो ही वाज ब्रिलियंट और आज भी निस सेंचुरी करने में कामयाब हुए एक बड़े मैच में। और उसके बाद पोलार्ड, उनको राइट जगह पे भेजा गया था जब राशिद खान बॉलिंग करवा रहे थे। स्पिनर को अच्छा खेलते, लेकिन उसके बावजूद भी आज 19 रन बना सके। और टिम डेविड भी आज थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन एंड में काफी कोशिश की खुशदिल शाह ने, लेकिन वो कोशिश जो है वो काम ना आई। लेकिन दाद देनी होगी जवाद यहाँ पर खुशदिल शाह को भी। कमाल खेला और इतना नजदीक लाने में बड़ा किरदार अदा किया खुशदिल शाह ने इस फाइनल को। देखिए, जब से हमने पहले भी वही मेंशन कर दिया है कि मेरे ख्याल में खुशदिल की कैपेबिलिटी पे तो किसी को डाउट नहीं है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी पे हमेशा से डाउट रहा है। अगर देखें, ओपिनियंस में हर किसी के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे ख्याल में खुशदिल हैज़ हैड हिज फेयर शेयर ऑफ गेम्स इन इंटरनेशनल लेवल। और मेरे ख्याल में उसने फॉर माई लाइकिंग मेरे ख्याल में उसे डिसअपॉइंट ही किया मोस्ट ऑफ द मैचेस में। और दिस इज़ द रीज़न ही इज़ आउट ऑफ द टीम। लेकिन आज एक अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए, अगर आज फिनिश कर देता तो मेरे ख्याल में एक और लेवल का हीरो बन जाता। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम फॉर ब्रिंगिंग द गेम वेयर इट इज़, क्योंकि एक टाइम पे मेरे ख्याल में 12 बॉलों में 34-36 रन रहते थे और 7 खिलाड़ी भी आउट हो गए थे। तो मेरे ख्याल में यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम फॉर ब्रिंगिंग इट हियर। लेकिन एक यहाँ पे मिलते हुए रिजवान ने और बड़े गर्म जोशी के साथ मिले हैं, पहले समीन राना को और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को। इस वक्त हैंड शेक हो रहा है। मसूद साहब आप बताइएगा, लाहौर जो है वो फाइनली दूसरी दफ़ा चैंपियन बनने में कामयाब हुआ और ये वो लाहौर है जो कि 6 दफ़ा इसकी बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही PSL में। एक्चुअली देखें, अभी मैं अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सुनाने की कोशिश करता हूँ और इस दफ़ा भी देखें बाई चांस ये बन गया। गेम अवेयरनेस की हमारे लड़कों के अंदर थोड़ी सी कमी है। अभी लास्ट बॉल को अगर आप गौर से देखें तो वो शाहीन शाह अफरीदी ने हाथ से रन आउट किया है, उसको अभी आपने देखा है। अगर ये इंपॉर्टेंटली देखें कि वो वहाँ से रन कर रहा है, ये अवेयरनेस होती है कि आप थोड़ा सा डॉजी करें। मैं हमेशा बात करता हूँ इसके अंदर जो रिसेंट पास्ट में जो बेस्ट गेम अवेयरनेस का वो MS धोनी था। यहाँ पे अगर वो रन कर रहे हैं तो जो क्रीज नॉन स्ट्राइकर है उसको अभी दौड़ना नहीं चाहिए कि अगर आप शेकी करते थोड़ा सा, वो उसको माइंड सेट होता कि मैंने यहाँ आउट करना है या दूसरे पे, तो वहाँ दूसरी तरफ बॉल फेंकता तो रन और चांस बन सकता था। लेकिन ये गेम अवेयरनेस है। लेकिन वो नो डाउट कि अब इसमें सांप निकल गया, जितना मर्जी आप पीट लें। बट अनफॉर्चुनेट के जो भी है, नाउ इज लाहौर कलंदर इज अ विनर, सेकंड टाइम डिफेंडिंग चैंपियन, नाउ इज अगेन टाइटल चैंपियन। और मैं एक बड़ी मजे की बात यहाँ पे आपको बताना चलो, ये मसूद साहब
आपको बताता चलूँ इस वक्त शेक इन हो रहा है और लाहौर कलंदर मुसलसल दूसरी बार फाइनल जीतने में कामयाब रहा, शानदार फाइनल जीता। और ये जल्लाद खान, सिकंदर रजा आपको नजर आ रहे, हुसैन तलत, इनका टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं था लेकिन ये आखिर में आके बड़े अच्छे साबित हुए। और पूरी मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के साथ इस वक्त मिलते हुए आकिब जावेद, लेजेंडरी आकिब जावेद को भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जमान खान हीरो ऑफ टुडेज फाइनल मैच, एक दफ़ा फिर जमान खान ने साबित किया कि बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी। और इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी कुछ बातों का इजहार कर रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त फाइनल अपने नाम करने में कामयाब हुई मैं लाहौर। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा था कि हम तो वैसे क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और क्रिकेट को देखते हैं और जो मर्जी है, लेकिन कुछ दिलों की भी गेम है क्रिकेट के अंदर। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मेरे लिए कम से कम आज कि मैं अपने घर में आज ये फाइनल हार गया हूँ। मेरा बेटा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के पीछे पागल है, वो सोच एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था लाहौर कलंदर के लिए। उसने इस्लामाबाद टीम छोड़ दी, हालांकि बाय बर्थ इस्लामाबादी है, बट अनफॉर्चुनेट ये क्रिकेट इस क्रिकेट है। नो डाउट कि आज कलंदर जो अच्छा खेले, क्रेजी क्रिकेट। और मुबारक देनी होगी हमें फजर को, फजर आपकी टीम जीत गई बिलाखिर। और आज लाहौर कलंदर एक दफा फिर दूसरी बार फाइनल जीतने में कामयाब हुई और चैंपियन बने हैं। और एक और कि इन्होंने ये डिफेंडिंग चैंपियन थे और उन्होंने रिटेन किया अपना टाइटल। हाँ जी बिल्कुल, डिफेंडिंग चैंपियंस जो होते हैं उन पे एक तो पहले से प्रेशर होता है कि हम लोग डिफेंडिंग चैंपियंस और हमने इसी टाइटल को आगे लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा है कि इतना वेट करने के बाद, इतने PSL सीजन्स के बाद लाहौर कलंदर्स ने अपने टीम को इतना डेवलप किया है। उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्रिएट किए और उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है कि जिसने बैक टू बैक जो है वो टाइटल्स जीते हैं। ठीक, ऐसी टीम बनाई जिन्होंने बैक टू बैक टाइटल जीते हैं। और जवाद, इस टाइटल जीतने पे सबसे ज़्यादा अहम किरदार किसने अदा किया लाहौर कलंदर की जानिब से? अब देखिए, मेरे ख्याल में हमने भी थोड़ी डिस्कशन की थी शाहीन की बॉलिंग के ऊपर भी, लेकिन मेरे ख्याल में जो वो इनिंग्स खेल गया ना, 15 बॉल में 44 रन, दैट वाज द मैच इनिंग्स। वो अगर 43 भी होते तो लाहौर हार जाता। एग्जैक्टली माय पॉइंट, दैट वाज द मैच इनिंग्स के लिए, क्योंकि वो जो 30-35 रन का डिफरेंस डाल दिया ना उसने। क्योंकि मैं आपको फिर बात बता रहा हूँ कि 16 ओवर में, मैं इसको 16 ओवर से आगे चला रहा हूँ, जब 16 ओवर में 128 रन थे और 5 आउट थे, तो हम डिस्कशन यही कर रहे थे कि अगर यहाँ से ये 4 ओवर में 10 रन की एवरेज से भी करते हैं तो दे विल स्ट्रगल टू गेट टू 170, और बहुत अच्छा खेलेंगे तो 175 पे चले जाएंगे। लेकिन वो 175 से वो जो 25 रन ऊपर बढ़ गए, दैट मेड द डिफरेंस। और हमने उसी वक्त कह दिया था कि मेरे ख्याल में लाहौर मुल्तान के लिए अब थोड़ी सी दिल्ली जो है वो दूर हो गई है ड्यू टू दैट एक्सेप्शनल इनिंग्स बाय शाहीन शाह अफरीदी। यहाँ पे एक चीज़ लेकिन ऐड करता चलूँ कि बेस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ PSL कि पहला मैच ऑफ द टूर्नामेंट लाहौर वन बाय 1 रन एंड द लास्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट अगेन लाहौर वन बाय 1 रन। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कंपेटिटिव लीग, इससे ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी कि जिन टीम्स ने अपना पिछले सीज़न का फाइनल खेला, इस सीज़न का पहला मैच खेला, 1 रन से जीता लाहौर, और इस सीज़न का आखिरी मैच खेला फिर लाहौर 1 रन से जीता। तो मेरे ख्याल में दोनों टीम्स को क्रेडिट देना चाहिए कि फॉर द फाइट देव पुट अप, फॉर द मैच देव शोन टू अस एंड फॉर द क्रिकेट। एंड मेरे ख्याल में एडवर्टीजमेंट PSL की इससे बेहतर नहीं हो सकती कि जितने अच्छा ये मैच फिनिश हुआ आज। ठीक, जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, फजर हमारे साथ मौजूद हैं, मसूद रबानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस स्पेशल मिशन में। और इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। बैक टू जीत की सोच, और आज लाहौर कलंदर एक बार फिर फाइनल अपने नाम करने में कामयाब हुआ। और शाहीन शाह अफरीदी को अगर हम कामयाब तरीन कप्तान कहेंगे PSL की हिस्ट्री का तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद ने 2 दफ़ा ये टाइटल अपने नाम किया। एक दफ़ा उनके कप्तान थे मिसबाह उल हक, दूसरी दफ़ा उनके कप्तान थे साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर DP जुम्मनी। और अब शाहीन शाह अफरीदी जो है दूसरी दफ़ा ये टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुए। और शाहीन शाह अफरीदी को मुबारकबाद देनी पड़ेगी अब जवाद, और कमाल की कप्तानी की। और जिस तरह उनको अफगानिस्तान टूर में भी कप्तान बनाया जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कप्तानी नहीं ली, लेकिन अब तो वो डिजर्व करते हैं क्योंकि 2 दफ़ा टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। देखिए जी, क्रेडिट तो मेरे ख्याल में देना ही पड़ेगा, चाहे कोई अग्री करे या नहीं अग्री करे या डिसएग्री करे, क्रेडिट उसका बनता है। क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि सेकंड कंसेक्यूटिव उन्होंने लाहौर को टाइटल जितवाया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। मैंने हमेशा से अपनी रिजर्वेशन शो की थी उनकी बैटिंग को लेके, लेकिन इवन आफ्टर दैट अगर वो 2 दफ़ा टाइटल बैक टू बैक जीतते हैं तो कैप्टनसी को क्रेडिट ज़रूर जाता है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि ही इज़ न्यू टू दिस,
इंटरनेशनल लेवल पे तो अभी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन एक इस तरह के सेमी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी वो नया है, तो वो कुछ मिस्टेक्स करेगा, वो कभी आपको एग्रेसिव नज़र आएगा, कभी आपको थोड़ा अच्छा नज़र आएगा, लेकिन ये है कि वो बाय द टाइम ना वो ये स्किल सेट्स होते हैं बेसिकली कैप्टनसी के, वो लर्न करता रहेगा। लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू शाहीन शाह अफरीदी, कंग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर बिल्कुल लाहौर के फैंस को भी, और इससे बेहतर मेरे ख्याल में तोहफा हो नहीं सकता था लाहौर के फैंस के लिए, क्योंकि पहले की 6 PSL में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। जवाद साहब की इस्लामाबाद के तमाम तर फैंस उनको बैठ के मुबारकें दे रहे हैं। दैट्स द चार्म ऑफ PSL। देखिए बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। देखो PSL की ब्यूटी ये है कि मैंने हम मेरे ख्याल में कल परसों हम लोग एक जगह बैठ के अज़राए मज़ा ये बात डिस्कस कर रहे थे कि यार जब इस्लामाबाद बाहर हुआ तो हम इस्लामाबाद वाले लोग जो ज़्यादा दुखी नहीं थे, क्योंकि बेसिकली अभी हमारे कल्चर के अंदर ना वो इस तरह की डिवीजन है भी नहीं, और मेरे ख्याल में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद गेम के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए, लेकिन वो एक फियरसम एक राइवलरी बन जाती है मेरे ख्याल में, जिसके लिए लोग कभी कभी उस राइवलरी को गलत साइड पे भी ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर द PSL एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, कि जो परफॉर्म अच्छा करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे एंड हम उसको कंग्रेचुलेट करेंगे। जिस तरह आज लाहौर की परफॉर्मेंस अच्छी थी और उनको कंग्रेचुलेट करना बनता है। मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू शाहीन अफरीदी एंड द टीम। ज़ुहैब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ुहैब आप ये बताइएगा कि आज का फाइनल कैसा रहा, और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लाहौर कलंदर ने ये मैच जीता, लेकिन आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि लाहौर कलंदर 30 से 40 रन के मार्जिन से जीतेगा, लेकिन बमुश्किल 1 रन के मार्जिन से जीत सका लाहौर कलंदर। जी बिल्कुल, जिस तरह की लाहौर ने बैटिंग की थी और जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप थी, तो लग ऐसे ही रहा था कि मुल्तान इतना डीप नहीं लेके जा सकेगा। लेकिन हेड्स ऑफ टू मुल्तान की बैटिंग, जैसे रोसो ने अच्छा खेला, उसके बाद रिजवान ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की, बैक एंड पे टीम डेविड ने अच्छे स्ट्रोक्स खेले, फिर खुशदिल जैसे आके लास्ट मोमेंट पे उन्होंने परफॉर्म किया। जब 2 ओवर रहते तब यही लग रहा था कि लाहौर जो है मैच ले गया, लेकिन हारिस रऊफ ने तमाम फैंस के लिए और तमाम तर जो PSL देखने वाले थे उनके लिए गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग किया, और एट द एंड वो आप उनका इशारा भी देख रहे थे किस तरह वो अपने दिमाग को इस तरह कर रहे थे कि मैंने ये क्या कर दिया है। वहाँ पे जब हारिस रऊफ का ओवर हुआ तो लग ऐसे रहा था कि जो है लाहौर के हाथ से गेम स्लिप हो गया, लेकिन अगेन ज़मान खान, जिनको प्रेशर सिचुएशन में शाहीन शाह हमेशा लेके आते रहे हैं और हमेशा उन्होंने परफॉर्म करके दिया, और एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आपको एक ऐसा बॉलर मिला है जो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है कि बैक टू बैक वो ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है कि आप देखें कि एक आधा इस सीज़न में भी और पिछले सीज़न में इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जब लास्ट ओवर उन्होंने आसिफ अली के अगेंस्ट डिफेंड किए थे, तो एक अच्छा साइन है, और मेंटली मेरी नज़र में वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए इस तरह की परफॉर्मेंस दे के। फजर, आप क्या समझती हैं लाहौर की जीत में सबसे आम किरदार आज किसका था, और ओवरऑल लाहौर यहाँ पर पहुँचा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जहाँ तक मैंने लाहौर की टीम को देखा है तो ये लोग जब भी खेलते हैं तो वो एक एज अ टीम होके खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट मेरा नहीं ख्याल कि किसी 1 या 2 प्लेयर्स की वजह से जीता जा सकता है, हमेशा एक टीम एफर्ट होती है। लेकिन अगर हम आज के मैच की बात करें तो काफ़ी ऐसी की परफॉर्मेंसेस थी जिनकी वजह से मेरा ख्याल है अगर उनको कंबाइन करें तो जो लाहौर की विक्ट्री है वो उसकी रीज़न बनी थी। सबसे पहले तो अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें, जिस तरह उसने इनिंग्स खेली, और शाहीन ने अपने आप को जो थोड़ा सा ऊपर लेके आया, और शाहीन ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, काफ़ी कम बॉल पे बहुत अच्छा उसने स्कोर दिया और काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। उसके बाद अगर हम फील्डिंग की बात करें तो डेविड वीज़े ने जो कैच पकड़ा था रिजवान का, वो मेरा ख्याल है की टर्निंग पॉइंट था। और उसके अलावा बॉलिंग की अगर हम बात करें तो राशिद खान की जो स्पेल थी, और उसने मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा स्कोर रोका था, और उसकी स्पेल से मेरा ख्याल है मुल्तान की टीम पे प्रेशर भी पड़ा था। जवाद, जिस तरह फजर बात कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत जल्द डेब्यू कर जाएंगे पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि बिल्कुल करीब है और दरवाजे नॉक कर रही हैं। नहीं देख, बहुत अच्छी बात है जी। इन डेप्थ एनालिसिस टू द पॉइंट बोल के बिल्कुल साइड पे हो जाती है। देखिए यंग टैलेंट के लिए मतलब आना बहुत ज़रूरी है, एंड वी विशिंग हर ऑल द बेस्ट कि वो आगे जाएं और मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। एंड देखिए कोई भी प्लेयर हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो पाकिस्तान को कैसे सर्व करता है, वो अपनी गेम के लिए क्या कर रहा है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए 20 एंड शी इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। माशाल्लाह जी, बहुत मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हर, एंड आई एम होपिंग एंड आई एम विशिंग हर ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर, एंड आई होप कि वो टीम के लिए जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। जी हाँ, बिल्कुल हमारी यही विश है, और उसके बाद भी हम चाहेंगे कि फजर हमें टाइम देती रहे ना। और अच्छा जवाद, ये बताइएगा कि आज बड़ी ही बैड कैप्टनसी देखने को मिली आपकी फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान की जानिब से। हमने देखा है कि बहुत सारे इस पूरी ट्रांसमिशन में जो 35-40 दिन आप हमारे साथ रहे, बहुत सारी जगहों पे आप अपनी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने शहर की टीम के खिलाफ गए रिजवान के लिए, लेकिन आज रिजवान थोड़े डरे डरे लग रहे थे, कैप्टनसी बड़ी पुअर थी, और स्पेशली डिसीजन अबाउट स्पिनर्स जो कि उन्होंने बहुत लेट लाए, और उन लेट स्पिनर्स ने
फिर भी उनको 4 विकेटें दी, लेकिन आपका मेन बॉलर उसामा मीर, आप उससे कई दफ़ा जो है वो चौथा ओवर नहीं करवा रहे। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे PSL के सीज़न के थ्रू रिजवान की कैप्टनसी इज़ टॉक्ड अबाउट और हर किसी ने तारीफ़ की है, सिर्फ हमने नहीं मगर हमारे पैनल ने नहीं बल्कि हर पूरे मीडिया पे हर बंदे ने उसकी कैप्टनसी की तारीफ़ की है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ टुडे मैं आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो हिम आउट ऑफ द इक्वेशन। मेरे ख्याल में गलत, बिल्कुल आपने सही कहा कि गलती हो गई, लेकिन गलती की मेन वजह सिर्फ ये थी कि फ़खर उस वक्त 30-35 पे बैटिंग कर रहे थे। आई गेस फ़खर इस समवन जो कि लेग स्पिनर को ना बिल्कुल ही टेक अपार्ट कर देता है। तो रिजवान की पूरी कोशिश ये थी कि रिजवान किसी तरीके से फ़खर की विकेट हासिल करें और फ़खर की विकेट हासिल होते ही उसामा को अंदर लेके आए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वेट करते 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 थोड़ा सा लेट हो गया। आई अग्री विद यू टोटली, क्योंकि स्पिनर्स को लेट लेके आए और मेरे ख्याल में दैट वाज समथिंग जो कि प्रूव किया इन दी एंड कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उनको पड़ गया ये डिसीजन। और उसामा की आपको पता है मैं पहले दिन से तारीफ़ कर रहा हूँ और मैं तो आई मीन लोग बहुत ज़्यादा शादाब के फ़ैन हैं, मैं भी शादाब का फ़ैन हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में एज़ फार एज अ लेग स्पिनर इज़ कंसर्न्ड आई बिलीव कि मेरे ख्याल में उसामा मीर जो इज़ अ बेटर स्पिनर, लेग स्पिनर देन शादाब खान। ओवरऑल क्रिकेट शादाब खान बहुत अच्छा है, लेकिन लेग स्पिनर के तौर पे मेरे ख्याल में उसामा बहुत अच्छा बॉलर है और उसने आज आके प्रूव किया एक क्रंच सिचुएशन में। ऑल्दो फ़खर की विकेट मेरे ख्याल में स्लाइटली लकी मिल गई उसको, लेकिन उसके बाद जो उसने सैम बिलिंग्स को आउट किया और उसके बाद जो उसने नए जो उनके डेब्यूटेंट दूसरा मैच खेल रहे थे प्लेयर लेफ्ट हैंडर जो आए थे उनको बहुत अच्छा उन्होंने आउट किया। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल ही इज़ बोल्ड वेरी वेरी वेल एंड येस रिजवान मिस्ड द ट्रिक टुडे, लेकिन मेरे ख्याल में एक ही रीज़न था और वो फ़खर जमान था। रिजवान ने आज ट्रिक मिस की है जवाद के मुताबिक। ज़ोहेब ये बताइएगा कि एक ओवर वो था जिसमें 23 रन लगे एहसान को, ही वाज डाउन एंड आउट, वाइड्स पे वाइड्स करवा रहे थे, छक्के खा रहे थे, वो भी किसी अच्छे बल्लेबाज से नहीं बल्कि एक स्लॉकर बल्लेबाज अफरीदी से उन्होंने छक्के खाए। और आज वही बात हो गई जो हमारे इस पूरे पैनल ने डिस्कस की थी बार बार, और स्पेशली आपने बड़ा प्रिसाइज किया था कि एक्सपीरियंस की कमी है मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और स्पेशली एहसानुल्लाह आज हमें बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर नजर आए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। शायद फाइनल था, क्राउड ज़्यादा था, 24,000 बंदा था और PSL का फाइनल हो तो ऐसा हो जाता है। जी बिल्कुल, देखें एक रिजवान की कैप्टनसी पे जहाँ पे बात हो रही थी, सिर्फ उसामा मीर को लेके उनका डिसीजन गलत नहीं था, उसके अलावा जब एहसानुल्लाह ने आके एक अच्छा ओवर किया, विकेट आपको लेके दी, वहाँ पे एहसानुल्लाह को हटा देना मेरी समझ से बाहर था कि आप आपका यंग बॉलर और इतने अच्छे पेस से बॉल करवा रहा है तो उससे एक आध ओवर अगर वहाँ पर करवा लेता, जो एंड पे जो मिस्टेक हुई है जहाँ पर वो अंडर प्रेशर हो गए थे, तो वो सिचुएशन रिजवान को ना देखनी पड़ती। और हमने पहले जब ये ट्रांसमिशन शुरू हुई थी, जब मुल्तान का पहला मैच था, तब मैंने कहा था कि जो मुल्तान का लाइनअप है इसमें एक्सपीरियंस की कमी है, और आज वाज़े नज़र आया कि जैसे ही शाहीन शाह ने एक दो बाउंड्रीज एहसानुल्लाह को की तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो बॉल्स करने लगे, वाइड डिलीवरी करने लगे। जब एक होता है प्रेशर आपके ऊपर हो तो आप गलत जो है बिटवीन द विकेट्स जो है वो गलत बॉल करते हैं। जब आप आउट ऑफ द माइंड चले जाते हैं तो आपके सामने होगा कि इस तरह की बॉल्स आपको नज़र आएंगी कि वाइड डिलीवरी, तो मेरे ख्याल से 10 या 11 बॉल का उनका ओवर था। तो वो एक जो ओवर था वो टर्निंग पॉइंट था मैच के, जो फर्स्ट इनिंग्स की जो आप जहाँ तक बात करते हैं, तो एक टर्निंग पॉइंट था जब वहाँ पे जो रन्स पड़े हैं शाहीन शाह से, वहाँ से जो है ना मोमेंटम जो है वापस लाहौर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो T20 क्रिकेट तक बात ही मोमेंटम की होती है, यहाँ पे एक ओवर जो है आपकी तमाम तर मोमेंटम को और मैच को चेंज कर देता है। तो ये थोड़े फ्लॉज थे, रिजवान ने कैप्टनसी अच्छी की, लेकिन जो प्रेशर सिचुएशन थी वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर गया। सही है। जवाद ज़ारा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ोहेब इखलाक भी हमारे साथ मौजूद हैं और फजर नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। वी विल राइट बैक आफ्टर व्हिच स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जीत की सोच। और इस वक्त दर्शन का सिलसिला जारी है और आज आपको पता है कि फाइनल थोड़ा सा लेट ख़त्म हुआ और आपको ग्राफ्स हमने बिल्कुल नहीं दिखाए कि बैटिंग में क्या हुआ, बॉलिंग में क्या हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। चलेंगे और मैच समरी के ऊपर नज़र डालेंगे और उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। मैच समरी आपके सामने, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। लाहौर कलंदर पुट 200 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब्दुल्ला शफीक 65 in 40 balls. What a innings from Abdullah Shafiq. Shaheen Shah Afridi, just like
his father-in-law Shahid Afridi 44 in 15 balls. Usama Mir, he was exceptional, 24 for 3 in 3 overs. Khushdil Shah 11 for 1 in 2 overs. Multan Sultan put a good show, लेकिन मैच अपने नाम नहीं कर सके, फाइनल हार गए 1 रन से, 199 for 8 in 20 overs. Riley Russo 52 in 32 balls. Mohammad Rizwan once again topper in the list. सेकंड नंबर पे आप मोहम्मद रिजवान को देख सकते हैं 34 in 23. शाहीन शाह अफरीदी, माय गुडनेस, उधर भी नजर आ रहे हैं, इधर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन रन आज बड़े दिए शाहीन शाह अफरीदी ने, 51 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम करने में कामयाब हुए. राशिद खान 26 for 2 in 4 overs. कलंदर्स 1 by 1 रन. जवाद, सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं. बॉलिंग में थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं. बॉलिंग में ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, जहां पर हमें शाहीन शाह अफरीदी 100% चाहिए, वहां पर ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं. रावलपिंडी में भी आके 50 लगा गए, आज भी आके 44 लगा गए. बॉलिंग में कहां पर गलती हो रही है शाहीन शाह अफरीदी से? देखिए, जब वो 15 बॉल पे 44 करके गए तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो एक धुआंधार स्पेल करेगा और मेरे ख्याल में मुल्तान को कोई चांस ही नहीं देगा और शुरू में मैच से नॉकआउट कर देगा. लेकिन मुझे समझ नहीं आया, या तो मेरे ख्याल में वो एक तो वो बैटिंग करने की वजह से शायद स्लाइटली टायर्ड थे, और दूसरा ये कि ओवर ट्राई कर रहे थे. जब आपको स्विंग नहीं मिल रहा था, जब आपने गेज कर लिया पहले दूसरी तीसरी बॉल के बाद कि उस तरह का स्विंग जो आपको नॉर्मली मिलता होता है वो आज नहीं मिल रहा है, तो फिर आप करते क्या हैं कि आप अपनी लेंथ थोड़ी सी ड्रैग करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू हिज हेड, वो हर बॉल या तो यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो स्विंग हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पहले 2 ओवरों में उन्होंने कुछ 4 या 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग फुल टॉस किए हैं, क्योंकि वो जस्ट उस स्विंग के चक्कर में, और वो 4-5 में से मेरे ख्याल में 4 तो चौके लगे उनको. तो मेरे ख्याल में ओवर ट्राई कर रहे थे चीज़ों को बहुत ज़्यादा. भाई थोड़ा सा आपको समझना ये चाहिए कि अगर आपको स्विंग नहीं मिल रही है तो फिर वन ट्रैक पोनी बनने के बजाय आप अपना थोड़ा सा ना लेंथ को थोड़ी खींच ले, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप 2 ओवर उनके निकाल के देख लें, ही इज़ नॉट बॉल्ड अ सिंगल शॉर्ट बॉल इन 2 ओवरों में. कोई बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ नहीं किया, कोई बॉल उन्होंने शॉट नहीं किया. स्टंप्स उड़ाने के चक्कर में हर बॉल आगे कर रहे थे, वो हर बॉल जो है फुल टॉस बनी जा रहा था या फिर मैनेजेबल बॉल बना जा रहा था. तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक तो मुझे लग रहा है कि स्लाइटली टायर्ड भी थे, क्योंकि वो एक इनिंग्स खेल के गए हुए थे और फ़ौरन फिर पहला ओवर भी करना पड़ा, और दूसरा ये है कि ओवर ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को और उसकी वजह से फुल टॉस करी जा रहे हैं, और समझ नहीं रहे इस बात को कि यार जब आपकी बॉल अगर आपको स्विंग नहीं दे रही है, आपको इन दी एयर स्विंग नहीं मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको बैकअप प्लान की तरफ आ जाना चाहिए. कोई बैकअप प्लान नहीं लगा उनकी बॉलिंग में आज. फजर, ये बताइएगा कि आज आपके मुर्शिद जो हैं, जिनका लाहौर वाले पीछा नहीं छोड़ते, उनका बॉलिंग स्पेल बहुत ही अच्छा था और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 1 विकेट भी ली. उनके स्पेल को आप किस तरह देखती हैं? और मुर्शिद डेविड वीसे का आप जो कैरियर है वो PSL में क्या इख्तिताम पजीर हुआ, या फिर वो अगले सीजन में भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे इंस्टेड ऑफ हेड कोच और समथिंग एल्स? बिल्कुल, जैसे मैंने जहाँ तक देखा था तो ये क्रिकेट एक मेंटल गेम होती है. जैसे आपने पहले शाहीन की ओवर की बात की, तो शाहीन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था अपनी बॉलिंग में जब उसको बैक टू बैक बाउंड्रीज पड़ रही थी. लेकिन अगर हम डेविड विजे की बात करें तो उसको जब बाउंड्रीज पड़ी हैं तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था. उसने थोड़ा काम रह के अपनी बॉलिंग जो है वो स्विंग अगर नहीं भी मिल रहा तो लाइन लेंथ उसने सही रखी थी अपनी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि काफ़ी स्कोर भी रुका था और 1 विकेट भी उसको मिला. तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको स्विंग नहीं मिल रही, अगर आपको बहुत ब्रेक लेंथ पे अगर आप बॉल रखो तो आपको विकेट्स भी मिलती हैं और आपका स्कोर भी रुकता है, जिस तरह आज डेविड विजे ने किया. तो बात है कि अगले PSL में भी, तो जहां तक मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू द फिटनेस और सब कुछ, तो मेरा ख्याल है कि अगले PSL में भी एज अ प्लेयर वो खेल सकते हैं. अगले PSL में भी एज अ प्लेयर खेल सकते हैं. जी, फजर ने इस वक्त न्यूज़ हमें दी है, क्योंकि ये अभी जो है उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम देख के आई हैं और इनको कुछ अंदर की खबरें भी पता हैं. ज़ुएब, आपकी तरफ आऊँगा. टर्निंग पॉइंट मेरे मुताबिक ये था लाहौर की जानिब से, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, राशिद खान वो आए और उन्होंने आके शिकार किया पहले रूसो का और फिर मोहम्मद रिजवान का, जो दोनों बल्लेबाज जब विकेट पे मौजूद थे तो लग ये रहा था कि मुल्तान के लिए जीत जो है ना बिल्कुल दीवार में लिखी हुई थी, आया थी. लेकिन एकदम से राशिद खान आए, उन्होंने इन दोनों को आउट किया. और ये एक और फैक्ट आपको बताते चलूँ कि 7वां T20 टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे थे राशिद खान, और पहली दफ़ा किसी भी फाइनल में 2 शिकार करने में कामयाब हुए. इससे पहले हर फाइनल में राशिद खान 1 शिकार करने में कामयाब हुए.
आज जी देखें, जहाँ तक विकेट्स की बात है, एक विकेट उनको इसलिए भी मिलती होंगी कि ज़्यादातर टीम्स कोशिश करती हैं कि राशिद खान के ओवर्स को सी थ्रू किया जाए। और आज भी मुल्तान की पहले 2-3 ओवर तक स्ट्रेटेजी यही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि रिजवान के माइंड में या फोकस उनका हट गया था कि एक चौका मारने के बावजूद वो राशिद खान को स्वीप मारने चले गए और उसका नुकसान उनको हुआ। तो राशिद खान ऐसे बॉलर हैं कि अगर आपको रिक्वायर्ड 10-11 का रिक्वायर्ड चाहिए, तो आप अगर 6-7 रन 8 रन उनके ओवर में निकाल रहे हैं और उनको विकेट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये कि आप उनके ओवर में 15-16 रन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मुल्तान ने गलती की कि राशिद खान को विकटें दे दी और वहाँ पे अपना जो खमियाजा भुगता। खास करके जो रिजवान की विकेट थी, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट थी। और उसके बाद 2 फेज थे टर्निंग पॉइंट, एक तो रिजवान की विकेट जहाँ पे गिरी, और उसके बाद जहाँ पे शाहीन शाह ने आके पोलार्ड को और टीम डेविड को आउट किए, वहाँ से मुल्तान की टीम बिल्कुल जो है उनके हाथ से। जवाद, आखिर में बताइएगा, रूसो के हवाले से ही वॉज वेरी वेरी स्पेशल और आज उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो जीत की लगन लेके ग्राउंड में आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीत उनके मुकद्दर नहीं बन सकी। लेकिन आज उन्होंने बहुत ही अनएक्सेप्शनल इनिंग्स खेली। यार मेरे ख्याल में बहुत एन एक्सेप्शनल टैलेंट। आई एम वेरी वेरी सैड कि वो उस तरीके से साउथ अफ्रीका को सर्व नहीं कर पाए। लेकिन मेरे ख्याल में एज़ फार एज PSL इज़ कंसर्न, प्रॉबेबली आई गो आउट एंड से कि मेरे ख्याल में PSL में ओवरसीज़ प्लेयर्स की कैटेगरी में आई गेस द बेस्ट प्लेयर दैट PSL हैज़ सीन टिल नाउ। कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, जब कोयटा में थे तब भी परफॉर्म कर रहे थे, जब से मुल्तान में हैं तब भी परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा बैट्समैन है, आई मीन वाइड रेंज ऑफ शॉट्स है, पेस को बहुत अच्छा खेलता है। जाहिर है कि नेचुरली थोड़ा सा जिस तरह बहुत सारे गोरे स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट गुड स्पिन, तो वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल करता है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में बहुत अच्छा खेला है, आज भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी। थोड़ा सा अनलकी रह गया कि जो आगे आके खेलने वाला बॉल था उसको पीछे जाके खेलने की कोशिश की बैकफुट पे, और वो इनसाइड एज लग के विकेट में चला गया। अगर रायली रूसो खड़ा रहता तो ये मैच मेरे ख्याल में 2-3 ओवर पहले भी खत्म हो सकता था। इस किस्म का एक्सप्लोसिव प्लेयर है। एक छोटा सा ऑफ टॉपिक बात करना चाहूँगा इफ़ यू अलाउ। अब्दुल्ला शफीक के लिए मेरे ख्याल में यार बहुत ही एलिगेंट लड़का है वो, एंड ही रिमाइंड्स मी, मैं ये नहीं कह रहा प्लीज़ इस बात को अपने सर पे सवार नहीं करना अगर हमारी बात कहीं तक पहुंच भी जाए, लेकिन ही रिमाइंड्स मी ऑफ द एलिगेंस, द लेजी एलिगेंस दैट रोहित शर्मा हैज़। जिस लेजी एलिगेंस के साथ वो चौके और छक्के लगाता है, मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू द गाय एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जा रहे हैं पाकिस्तान स्क्वाड में, एंड आई होप कि यू टर्न आउट टू बी द प्रोडक्ट दैट यू कैन बी। ठीक, जवाद उनको रोहित शर्मा से मिला रहे हैं, इस वक्त चलते हैं और प्रेडिक्शन पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि आज प्रेडिक्शंस के हवाले से हमारा आखिरी शो है, लेकिन कल भी हमारी आपसे मुलाकात होगी। सोच का आखिरी शो आप कल एंजॉय करेंगे, लेकिन प्रेडिक्शन पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं किसकी क्या परफॉर्मेंस रही। 34 मैचेस हुए, प्रेडिक्शन पॉइंट्स आपके सामने है। जवाद लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे 21 पॉइंट्स के साथ, मैं जी 17 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पे हूँ, ज़ुहैब 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे हैं। जवाद, ये लीडर बोर्ड जो है ये प्रेडिक्शन के ऊपर बना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें आपकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने अपने नॉलेज के मुताबिक प्रेडिक्शंस की और वो आपको काम आई। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में आखिर के फेज़ में तो मेरे ख्याल में मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द टूर्नामेंट गलत हुई, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसी वजह से हुई कि आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई हार्ट ओवर माई माइंड, और वो मेरे ख्याल में कुछ इस तरह की मैंने एक प्रेडिक्शंस की। बट देखिए इट कैन गो बोथ वेज। मैंने अपनी तरफ से कोशिश वही की कि जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस टीम का स्टैट्स अच्छे थे, जो पिछली फॉर्म में आ रही थी, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और मैंने किया एंड इट वर्कड आउट। चलिए जी, आप लीडर हैं, लीडर बोर्ड पे भी कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जवाद और ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद होंगे। जवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ुहैब आपका बहुत शुक्रिया। और इस पूरे ट्रांसमिशन में हमारे साथ आज पहली दफ़ा आपको बताएं कि फजर नवीद शामिल, हालांकि हमारी ट्रांसमिशन में ये तीनों लोग तो शामिल होते थे, लेकिन जो भी गेस्ट आता था वो 20-25 मिनट रहता था, लेकिन फजर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे साथ काफ़ी अच्छे आज वक्त गुजारा है। थैंक यू वेरी मच आप तीनों का। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होती है। आखिरी जो हमारा जो सेगमेंट होगा, आखिरी जो इस की एपिसोड होगी वो इंशाल्लाह कल होगी। कल मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।